हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो पहले पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले, पॉलिनोमियल का हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद। तो इसको पढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस है वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि वेरिएबल, वेरिएबल वर्ड कहाँ से आया हमारा, वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज, चेंज होना। तो वह ऐसी वैल्यू जो हमारी दोज क्वांटिटी दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू, जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सके। जैसे कि हमने मान लिया वेरिएबल एक्स, एक्स की वैल्यू को मैं 1 रख सकती हूँ, 2 रख सकती हूँ, 3, 4 जो मर्जी हो। तो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये जो एक्स है ये क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल। अगर 5 है तो क्या 5 चेंज हो रहा है, 5 चेंज नहीं हो रहा। 6 है ये भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो वैल्यूज होती है हमारी, इनको कह देते हैं हम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती हैं डज नॉट चेंज, दोज क्वांटिटी हु डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। ठीक है, तो ये वेरिएबल जो चेंज हो जाए, वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, अपनी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, कांस्टेंट नहीं करते। ठीक है, तो हम वेरिएबल को एक्स भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी एक वैल्यू मान ली हमने जो कि अननोन वैल्यू होती है, जिसमें हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आती है जैसे कि इक्वेशन, जैसे कोई पॉलिनोमियल क्या होती है, कोई भी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक में क्या है, जैसे कि एक वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, ये पावर 2 भी हो सकती है, 3x की पावर 1 भी हो सकती है, कांस्टेंट अलग भी लिखा जा सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है 5x की पावर 9 प्लस 6x 4 हो गया, 12x स्क्वायर हो गया प्लस 8 हो गया। तो ये क्या होते हैं, हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें ये देखना है कि इसमें वेरिएबल कौन है। x यहाँ पे हमारा क्या है, वेरिएबल। क्या वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है। तो ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल बन रही है उसको हम p से नोट कर देते हैं। और वेरिएबल किसका है, x का। डिग्री कितनी है, ये तो कांस्टेंट हो गया हमारे पास, यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 1। पावर कितनी है इसकी, 1। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 2। ठीक है, तो एक बात आती है, कोफिशिएंट क्या होता है। जब भी किसी वेरिएबल और किसी कांस्टेंट के आपस में मल्टीप्लाई हो रखी हो, इस तरह से लिखे गए हों, तो उस वेरिएबल को, उस वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, उस कांस्टेंट को उस वेरिएबल का क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पे हमारा 5x हो गया, तो मैंने पूछा x का कोफिशिएंट बताओ क्या आएगा। तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा, 5 आएगा। आई बात समझ में। जैसे कि 5x स्क्वायर पावर कितनी है, 2। तो मैंने पूछा x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो जितनी भी इस तरह की पॉलिनोमियल होती है, मतलब इक्वेशंस होती हैं, जो एक्सप्रेशन होता है, इक्वेशन नहीं बोलेंगे इसको, एक्सप्रेशन होता है, उसको हम कह देते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है, पॉलिनोमियल। कोई भी इस तरह का फॉर्मेट, x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस k1, a2 x की पावर n माइनस 2, और लास्ट में क्या बचता है, कोई भी एक कांस्टेंट बचता है। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर कितनी है, n, यहाँ पे x की पावर कितनी है, n माइनस k1। ठीक है, इस तरह का रहेगा कोई भी, ये हमारी इन जनरल फॉर्म होती है। और जो स्टार्टिंग में जो सबसे हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है a0, ये कैसा होना चाहिए, हमारा नॉन जीरो। तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कैसे निकालते हैं हम, डिग्री निकालते हैं हम उस पॉलिनोमियल में जो सबसे ज़्यादा पावर का जो कोफिशिएंट, जो पावर है एक्स की, जो सबसे ज़्यादा पावर है, वही हमारी डिग्री रहती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है, ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 रहा होगा, 2 रहा होगा, 3, फिर n माइनस 2 आया, फिर n माइनस 1, फिर n। सबसे ज़्यादा कौन है इसकी डिग्री, n। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, n। एक्स वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट, उच्चतम पावर है, ठीक है, वो रहेगी। तो डिग्री कितनी है इसकी, n। अगर मैंने पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n का बताओ, तो x की पावर n के आगे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, वही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। आई बात समझ में। ये तो इन जनरल फॉर्म हो गई। जैसे कि हमने कह दिया 5x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 6, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है।
पॉलिनोमियल है इसलिए p से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल कौन है x, इसलिए x लिख दिया है, तो ये px की वैल्यू हो गई है 5x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस 6। ये तुम्हें दे रखी होगी क्वेश्चन में। अब मैंने तुमसे पूछ लिया कि इसमें टर्म बताओ, टर्म कितनी है। टर्म का मतलब होता है पद, तो 1 2 3 कितने पद है इसमें, 3 पद है, ठीक है। तो जितने भी उसमें टर्म्स दे रखे हैं, जो दे रखे जैसे कि ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, वो टर्म होती है। अब मैंने पूछ लिया इसमें कांस्टेंट कौन है, तो इसमें कांस्टेंट कौन है, जो अकेला लिखा हुआ है, क्या हो गया इसमें 6। ये 9 कांस्टेंट नहीं है, ये x का कोफिशिएंट है। अच्छा, अब मैंने पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो जो x स्क्वायर के आगे जो मल्टीप्लाई में है 5, ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट हो गया। अब मैंने पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो x के आगे जो भी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वो हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो अभी के लिए ये वेरिएबल क्या होता है, जो अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है। कांस्टेंट क्या होता है, जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है। ऐसे फॉर्मेट को जब इक्वेशंस, जब टर्म ऐसे लिखी हुई हैं तो क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब n डिग्री के लिए ये होता है, इसको कहते हैं हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ये क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है। कोफिशिएंट बताया, तो ये बिल्कुल बेसिक था। अभी हम चैप्टर शुरू करेंगे।